Hello everyone, welcome to the Counselor's Arena. I am Arun Sharma, a career counselor and a biology lecturer. दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं नीट के एग्ज़ाम को, क्या तरीका उसका हो सकता है, क्या चाबी उसकी हो सकती है, क्या राइट स्ट्रैटेजी उसकी हो सकती है। दोस्तों क्या हमने कभी ऐसा सोचा है कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जहाँ पर बड़े बड़े कोचिंग्स हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी तैयारियाँ करवाई जाती हैं, लाखों बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, एक ही टीचर, एक ही सिलेबस, एक ही बुक, एक ही तरीके का एनवायरनमेंट, एक ही तरीके के नोट्स, एक ही तरीके का एग्ज़ाम, लेकिन कुछ पास होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? क्या कोचिंग रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। कोचिंग और कोई टीचर सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, लेकिन आपकी सफलता के आखिरी हकदार आप ही होंगे। तो फिर गलती कहाँ हो जाती है? कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाता है हमारी सफलता या असफलता के लिए? इस बात को हमें देखना है। ये निश्चित बात है कि कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रैटेजी में कोई कमी रह जाती है, जिसकी वजह से हम फर्स्ट अटेम्प्ट में सफल नहीं हो पाते या फिर हम नीट का एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने 12 साल के अनुभव में और साथ में जितने भी मेरे स्टूडेंट्स जो आज की डेट में डॉक्टर हैं, उनके डिस्कशन से जो मैंने कंक्लूजन निकाले हैं, उन सब को कंपाइल करते हुए मैंने एक फार्मूला जनरेट किया है, हिट नीट। एंड आई एम श्योर कि अगर आप इस फार्मूले को थोड़ा सा भी फॉलो कर लेंगे तो आपकी सफलता निश्चित रूप से होगी, उसे को रोक नहीं सकता। इससे पहले कि हम नीट के लिए हिट नीट फार्मूला जाने, हैव अ लुक ऑन द एग्जाम पैटर्न। क्या पेपर पैटर्न होता है इसका? हैव अ लुक ऑन दैट। नीट का एग्ज़ाम एक पेन पेपर टेस्ट है, MCQ टेस्ट है। इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस और 90 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें बायोलॉजी के। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। अगर आप सही अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत अटेम्प्ट करते हैं तो आपका -1 होगा, 1 नंबर कट जाएगा, और अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखें, ये टोटल 720 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, 720 मार्क्स का। इसके बाद आइए हम जानते हैं कि क्या है नीट का फॉर्मूला। तो फिर ये क्या है हिट नीट फॉर्मूला? वी विल टॉक अबाउट दिस वन बाय वन, एज वेल एज in between I will be providing you the golden tips to clear the exam or any kind of exam in your life. Let's begin. सबसे पहले हम बात करते हैं H, हैबिट, आदत बनाइए। दोस्तों क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा हाथ सीधा मुंह की ओर चला जाता है? क्या कभी भी ऐसा हुआ कि हाथ इधर चला गया हो कान में? ऐसा तो नहीं हुआ। कारण क्या है? इसका कारण है हमारी आदत। आदतें जन्म से नहीं होती हैं, वो बन जाती हैं। लेकिन जब आदत हमारी मानसिकता में और हमारे शारीरिक ढांचे में ढल जाती है तो फिर वो सोचने के लिए नहीं रहती और शरीर उसको स्वतः करता है। इसी तरह से आपको कुछ आदतें अपने अंदर डेवलप करनी होंगी। क्या आदतें वो हो सकती हैं? जैसे सिटिंग हैबिट। आपको 4 से 5 घंटे की सिटिंग हैबिट डालनी पड़ेगी अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। यकीन मानिए शुरुआती दौर में आपको इसमें बहुत कठिनाई आएगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन 10-15 दिन के बाद आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा, आपका हृदय इन सारी बातों के लिए स्वतः तैयार हो जाएगा। उसका मन करेगा कि मुझे ये काम करना है, सोचने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। इस बात की आप आदत बनाइए। 4 से 6 घंटे की सिटिंग सेल्फ स्टडी के लिए आपकी होनी ही चाहिए। रेगुलर स्टडी की आदत बनाइए, नियमितता की आदत बनाइए। पर्टिकुलर टाइम पर पढ़ना, पर्टिकुलर समय पर एक सब्जेक्ट को पढ़ना, उसकी आदत बनाइए। जिस दिन वो आपकी आदत में शुमार हो जाएगा, आपको कभी भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कोई बहुत अधिक श्रम कर रहे हैं या कोई नया कार्य कर रहे हैं। वो एक जीवन का हिस्सा बन जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, आपका अपना इंटरेस्ट। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, कभी सोच कर देखिए। मान के चलते हैं कि आपको क्रिकेट, अरिजीत सिंह और कोई डांस शो तीनों बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपका इंटरेस्ट उसमें सबसे ज़्यादा है। तीनों एक ही टाइम पर टेलीविज़न पर आ रहे हैं। क्या किया आपने? डांस और अरिजीत सिंह को स्किप किया, क्रिकेट को देखना शुरू कर दिया। लेकिन सब्जेक्ट्स के लिए ऐसा नहीं हो सकता है, और ये मानसिकता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जिस चीज़ को व्यक्ति पसंद करता है उसी को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करता है। अगर आपको बायो पसंद है तो आप बायो अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को स्किप कर देंगे। बिल्कुल नहीं कर सकते हमेशा। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन आपको इसे बदलना होगा।
आपको इक्विवेलेंट वेटेज देना होगा फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, ये ध्यान में रखते हुए किस में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, किस में आपका इंटरेस्ट कम है। अगर है तो उसको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में आपको कम भी आता है तो आपको उसे डेवलप करना पड़ेगा। कैसे डेवलप होता है इंटरेस्ट? आप किसी काम को बार बार करते रहिए, उसको अधिक समय देने की कोशिश करिए, धीरे धीरे वो आपके लाइफ स्टाइल में सेट हो जाता है, आपका इंटरेस्ट बन जाता है। क्रिकेट किसी ने जन्म से नहीं देखा था, वो हमने बार बार देखा, दोस्तों के साथ बात हुई, इंटरेस्ट आने लगा, हम उसके हैबिचुअल हो गए। नाउ दिस इज द टाइम फॉर गोल्डन टिप। मेरे दोस्तों, जिस दिन आपके मन में ये बात आ जाए कि आपको डॉक्टर बनना है तो बस उसके बाद फिर कोई दूसरा ऑप्शन अपने दिमाग में मत रखना। डॉक्टर बनना है तो इसका मतलब डॉक्टर ही बनना है। एक सीट आपको चाहिए और वो आप लेकर रहेंगे। अपनी जिंदगी में हमेशा बूस्ट रहिए, इंस्पायर्ड रहिए कि आपको डॉक्टर बनना है। टी, टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी एग्जाम की स्टडी का। स्पेशली नीट की स्टडी की अगर हम बात करें तो आपके पास एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, पर्टिकुलर टाइम टेबल होना चाहिए। क्या खास बात होनी चाहिए टाइम टेबल के अंदर? ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने अपनी तैयारियों को कब से करना शुरू किया है। क्या आपने क्लास 11th में एडमिशन लेते हुए ही तैयारी शुरू कर दी है, 12th की बात कर रहे हैं, या 12th अपियरिंग मोड में आप ऐसा कर रहे हैं? सबसे बेहतर तो ये होता है कि आप जिस दिन बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर क्लास 11th में एंट्री ले रहे हैं उसी दिन आप इस प्लानिंग को कर लें, जिससे आपकी सफलता निश्चित हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो जिस समय से आपने तैयारी करना शुरू किया है, एक टाइम मैनेजमेंट करिए। साल के पूरे समय को डिवाइड कर दीजिए, महीनों के समय को आप डिसाइड कर दीजिए, वीकली डिवाइड कर दीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग, टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, डिफिकल्ट एरिया के अकॉर्डिंग, हर चीज़ को आपको समय देना है। टाइम मैनेजमेंट इज द बेस्ट पॉलिसी। किसी भी कार्य में सफलता का पहला सिद्धांत है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम टेबल बनाना है अपनी सुविधा के अनुसार, किसी दूसरे को कॉपी कभी नहीं करें आप। टाइम टेबल हर व्यक्ति का अपना स्पेशल होता है। कोई रात में पढ़ना पसंद करता है, कोई सुबह जल्दी जग के पसंद करता है पढ़ना। फिजिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए आपको पूरा समय देना है, डिवाइड करके रखना है कि हमारा टाइम शेड्यूल इस तरह से बने, पढ़ने के लिए, टेस्टिंग के लिए, इवैल्यूएशन के लिए, हर चीज़ के लिए होना चाहिए। नाउ दिस इज द टाइम फॉर गोल्डन टिप। मेरे दोस्तों, पढ़ने के साथ साथ अपने एन्जॉयमेंट का भी ख्याल रखिएगा। जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, उसके लिए आप ज़रूर समय निकालें। दिन भर में एक बार ज़रूर एंजॉय करें। जो भी आपको अच्छा लगता है, सही से सही एक्टिविटी में अपना समय लगाइए। नाउ वी कम टू द NCERT, द बेस्ट बुक फॉर द सक्सेस इन द नीट एग्जाम और टू बिकम ए डॉक्टर। NCERT की जो बुक्स होती हैं उनके अंदर किसी भी सब्जेक्ट के मैटर को इतना तरीके से बताया हुआ है कि आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को उसमें से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि फिर इन रेफरेंस बुक्स की ज़रूरत क्या है? क्यों इतनी मोटी मोटी किताबों की पढ़ने की ज़रूरत है? देखिए, क्या होता है, कई बार किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पा रहे होते हैं, और ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है, डिपेंड करता है किसी स्टूडेंट का कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है। तो फिर करना क्या है? करना यह है प्यारे बच्चों कि इट इज़ नॉट बेटर टू रीड 10 बुक्स वन टाइम, इट इज़ बेटर टू रीड 1 बुक 10 टाइम्स। आप एक ही किताब को कम से कम 10 बार पढ़ें। साथ ही ये कोशिश करें कि जिस टॉपिक में आप फंस रहे हैं, सिर्फ उसी टॉपिक के लिए रेफरेंस बुक का सहारा लिया जाए। आप यकीन मानिए मेरा, आप किसी भी टॉपिक पर 10 किताबों को कंसल्ट कर लीजिए, आपको वो 4 से 5% टॉपिक डिफर मिलेंगे, और वो हर एक में ही डिफरेंट मिलेंगे। कहाँ तक करेंगे उनको? सो फाइनली व्हाट टू डू? टेक हेल्प ऑफ योर NCERT बुक मैक्सिमम, बट इफ़ यू आर गेटिंग इनटू ट्रबल इन एनी काइंड ऑफ टॉपिक, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आप फंस रहे हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है, देन यू टेक असिस्टेंस ऑफ द रेफरेंस बुक्स एज वेल एज योर टीचर्स। उसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप उस रेफरेंस बुक का सहारा लें, आपको निश्चित रूप से वो हेल्प करेगी। कौन सी बुक्स बेस्ट हो सकती हैं, ये भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। ये मेरी अपनी सोच है, आप अपने टीचर्स के हिसाब से भी आगे जा सकते हैं, वो भी वेल एक्सपीरियंस्ड होंगे और आपको अच्छी से अच्छी बुक्स की सलाह देंगे। लेकिन ये बात निश्चित है कि NCERT को मैं सबसे टॉप पर रखूंगा। अगर हम बुक्स की बात करें तो सब्जेक्ट वाइज देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी के अंदर NCERT की 11th एंड 12th क्लास की बुक्स के साथ साथ आप ले सकते हैं ट्रूमैन्स बायोलॉजी वॉल्यूम 1, ट्रूमैन्स बायोलॉजी वॉल्यूम 2, दिनेश ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बुक फॉर नीट, बायोलॉजी फॉर प्रदीप्स पब्लिकेशन, GRB बाटला पब्लिकेशन। जो आप इसमें से चाहते हैं, सारी बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम फिजिक्स की। फिजिक्स में आप NCERT की बुक्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय HC वर्मा को आप ले सकते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बाय
हेलिडे, रेसनिक एंड वॉकर की बुक को आप ले सकते हैं। प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स बाई आई.ई. इरोडोव की आप बुक ले सकते हैं। डी.सी. पांडे ऑब्जेक्टिव फिजिक्स आप ले सकते हैं। अपने टीचर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। केमिस्ट्री की बात करते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स के साथ साथ आप फिजिकल केमिस्ट्री बाई ओपी टंडन, जी.आर. बाटला पब्लिकेशन अगेन, मॉडर्न एबीसी की बुक्स आप ले सकते हैं। कंसाइज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाई जे.डी. ली आप पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप हिमांशु पांडे की जीआरबी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री के डिफरेंट सेट्स आते हैं वॉल्यूम्स, दिनेश पब्लिकेशन के, वो ले सकते हैं। मॉरिसन एंड बॉयड फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप ले सकते हैं। लेकिन सारी बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अपने टीचर से कंसल्ट करें, जिस बेस्ट बुक को रेफर करते हैं उसे परचेज कर लीजिए। ई, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। दोस्तों, ये किसी भी एग्जाम में सफलता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या होता है इवैल्यूएशन, कैसे करें इस इवैल्यूएशन को? आप एक बात ध्यान रखिए, आप अपनी रोज़मर्रा की जो पढ़ाई है उसमें ये बिल्कुल निर्धारित कर लें कि आपको कम से कम 20 से 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं, क्योंकि ये आप जानते हैं कि आपका जो नीट का एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा और आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस को ही उसमें सॉल्व करना है। तो ये आपकी डेली रूटीन में शामिल होना चाहिए, या मैं ऐसा कह दूं कि पूरे वीक के अंदर आपके 400 से 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मिलाकर होने ही चाहिए, जिससे आपको एक आदत पड़ जाए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। क्वेश्चंस की अप्रोच क्या है? मॉक टेस्ट दीजिए, रिवीजन टेस्ट दीजिए, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपकी अपनी सोच होगी। जो भी इंस्टीट्यूट आपको अच्छा लगता है, मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को रेफर नहीं करता, जो आपकी अपनी रीच में हो, जिसे आप अच्छा समझते हैं। इवैल्यूएशन करते रहिए साल के अंत तक, अपने ड्यूरेशन के लास्ट तक। आपको ये महसूस होगा कि साल के अंत में आते आते आप इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि आपको ऐसा लगने लग जाएगा क्वेश्चंस रिपीट होने लगे हैं, बार बार वही क्वेश्चंस आपके सामने आने लग गए हैं। तो अपने इवैल्यूएशन में आप इस बात को निर्धारित करके रखें और टाइम मैनेजमेंट में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि साल के अंत में व्हेन योर एग्जाम्स आर वेरी नियर, तो आपके 1 से 2 महीने सिर्फ इस बात के लिए डिसाइडेड हों कि आपको रिवीजन करना है, अप्रोच ऑफ द क्वेश्चंस देखनी है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट में, रिवीजन टेस्ट में, किसी भी तरीके के टेस्ट में या फाइनल टाइम्स में जो आप रिवीजन वर्क कर रहे हैं, उसमें आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि मेरा ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ये कमज़ोर पड़ रहा है, गेट बैक टू द टॉपिक, टेक कंसल्टेशन ऑफ योर टीचर्स एंड द गुड क्वालिटी बुक्स और उसको फिर से स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, जिससे एग्जाम्स में आपको कोई भी समस्या न आए। दिस इज द टाइम फॉर गोल्डन टिप। मेरे दोस्तों, अगर आपने ये निर्णय कर लिया है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो अपने जीवन के हर पल को समर्पित कर दीजिए उस लक्ष्य को पाने के लिए। किसी भी तरह से इतनी मेहनत करो कि आपकी मेहनत आपकी सफलता को आपको दिला दे। नेक्स्ट ई, एनवायरनमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाकर ज़रूर देखें, न सिर्फ नीट के लिए बल्कि आप किसी भी ज़िंदगी के उस मंजिल को पाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। एनवायरनमेंट ऐसा बना दीजिए अपने चारों तरफ, कोशिश करिए, ठीक है? क्या एनवायरनमेंट हो सकता है? थिंक अबाउट डॉक्टर्स, थिंक लाइक ए डॉक्टर्स। सोच कर देखिए, खुश रहिए कि आप एक ऐसी जॉब करने जा रहे हैं जो लोगों का जीवन बचाएगी। ईश्वर का रूप संभवतः आप बनने जा रहे हैं। प्राउड टू बी अ डॉक्टर। उन डॉक्टर्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करें जिन्होंने इस दुनिया को बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस दिए, डिस्कवरीज दी, बड़े बड़ी बीमारियों को ठीक करने की कोशिश की, इंसान के अमूल्य जीवन को बचा दिया। अपने चारों तरफ इस तरीके की बातें कीजिए, इस तरीके के एपिसोड्स अगर कहीं मिल जाए तो ज़रूर देखिए। जीवनी पढ़िए बड़े बड़े डॉक्टर्स की, इससे आप इंस्पायर होंगे। थिंक लाइक ए डॉक्टर एंड फील समटाइम्स दैट यू हैव बिकम ए डॉक्टर एंड क्रॉसिंग फ्रॉम ए कॉरिडोर एंड अदर पीपल आर सेइंग गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मज़ा आएगा आपको, आपके अंदर से एनर्जी फील होने लग जाएगी। एंड फाइनली आई कम टू द टी। Teachers are the best trainers. They are mentors. Believe in your teachers and follow what teachers say. आपका शिक्षक आपसे क्या कहता है उस बात को फॉलो ज़रूर करें, उनकी अच्छी सलाह को मानिए। उनके पास ज़िंदगी का बहुत लंबा तजुर्बा होता है। आप पहली बार क्लास 12th में आते हैं, उनके पास एक लंबा अनुभव होता है। जानते हैं वो कि कहाँ कमियाँ रह जाती हैं, कहाँ पर खूबियाँ आ जाती हैं, जिससे नीट में सिलेक्शन आसान हो जाता है और आप उनकी सलाह से अपने रास्ते को थोड़ा आसान कर देते हैं। शिक्षक अच्छा मार्गदर्शक होता है, इस बात पर विश्वास करके चलें। ऐसा मत सोचिए कि हम स्वयं ही सारा काम कर लेंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो शिक्षक का महत्व खत्म हो जाएगा। यकीन मानिए, कोई भी कोचिंग, कोई भी शिक्षक आपको अच्छा गाइडेंस निश्चित रूप से देगा, लेकिन ऐसा भी नहीं करें कि आप पूर्णतः उन पर निर्भर हो जाएं। ये कभी भी संभव नहीं होगा। शिक्षक का और आपका एक बैलेंस होना चाहिए। टीचर्स की सलाह ज़रूर लें, हर टॉपिक पर,
हर मुसीबत में उनके टच में रहें, उनसे कांटेक्ट में रहिए और जहां भी आप फंसते हैं उनकी गाइडेंस लें। वो आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी सलाह देंगे और आपकी राह को आसान कर देंगे। नाउ दिस इज द टाइम फॉर गोल्डन टिप माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो कभी भी ऐसा मत करिए कि तुरंत आप टीचर के पास चले जाएं। कोशिश करिए कि आप उसको खुद सॉल्व करें या फिर उसके लिए जितना जूझ सकते हैं जूझ लीजिए। जब आप डिफरेंट रास्ते उसके लिए अपनाने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट वेज अपनाने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत कुछ ज्ञान अपने आप होता चला जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो आप टीचर के पास ज़रूर जाएं, बट इन फर्स्ट अटेम्प्ट ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। डोंट गो इमीडिएटली टू द टीचर्स। टाइम फॉर गोल्डन टिप। सोना मत भूलना, 6 से 7 घंटे सोना ज़रूर है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें उन बच्चों के पास जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और पहले ही प्रयास में सफल होना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।